हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा डिजिटल इंडिया फंड का, जो कि डाइट प्लान ग्रोथ है। देखिए, इस वीडियो में हम इस फंड का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि पिछले सालों में इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है और आगे ये कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो चलिए वीडियो में डिटेल में समझते हैं इस फंड के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू स्काइज फाइनेंस। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये फंड क्या है। देखिए, इस फंड का नाम है टाटा डिजिटल इंडिया फंड, जो कि डाइट प्लान ग्रोथ है। देखिए, डिजिटल इंडिया यानी कि जितने भी आईटी स्टॉक्स हैं इस फंड के अंदर आते हैं, जैसे HCL हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, जो भी ऐसे स्टॉक्स हैं, जो भी आईटी स्टॉक्स हैं, वो इस फंड के अंदर आते हैं। देखिए, इस फंड का जो 80% इन्वेस्टमेंट होता है वो इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। तो आइए अब बात करते हैं कि पिछले सालों में इसने कैसा रिटर्न दिया है। तो अगर पिछले 6 महीने में इसके रिटर्न की बात करें तो वो है करीब 39.81%, और पिछले एक साल में इसने करीब 98% का रिटर्न दिया है। और पिछले 3 साल में अगर इसका रिटर्न देखते हैं तो करीब 29.27% का इसने रिटर्न दिया है। और अगर पिछले 5 साल की बात करें तो पिछले 5 साल में 23.4% का रिटर्न दिया है। और आप जो रिटर्न देख रहे होंगे ये एनुअल बेसिस पे है। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आपने पिछले सालों में अगर आपने इतना पैसा लगाया होगा तो आपका वो कितना पैसा हो जाएगा। चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि अगर 5,000 रुपए पर मंथ की आप SIP कर रहे हैं, तो अगर पिछले एक साल से आप 5,000 रुपए की SIP करते आ रहे हैं तो वो आपका जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो 60,000 होगा। लेकिन जो उसमें से रिटर्न मिल रहा होगा, आपका जो प्रॉफिट के बाद रिटर्न मिलेगा वो 83,715 रुपीज़, आपका जो इन्वेस्टमेंट 60,000 था वो हो जाएगा। देखिए, अगर आप SIP करते आ रहे हैं, लेकिन अगर आप लमसम में आपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया होगा एक साल पहले, तो वो आज के समय में करीब आपका डबल हो गया होगा, क्योंकि 98% यहाँ पर आपको रिटर्न मिल रहा है। यहाँ पर वो जो 60,000 था वो 60,000 से आपका अप्रॉक्स 1,20,000 हो जाता अगर आपने लमसम में इन्वेस्ट किया होता 60,000। तो वहीं अगर आप देख रहे होंगे कि पिछले 3 साल का रिटर्न कितना होगा। अगर आप 5,000 रुपये की SIP करते आ रहे हैं पिछले 3 साल से, तो आपका जो इसमें इन्वेस्टमेंट होगा वो हो जाएगा करीब 1,80,000 रुपये। 1,80,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट होगा और आपका जो टोटल अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 2,68,254 रुपये। और जिसमें रिटर्न मिल रहा है आपको वो 29.3% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है। और वहीं अगर पिछले 5 साल का रिटर्न देखते हैं, तो अगर पिछले 5 साल का रिटर्न देखते हैं तो अगर आप 5,000 की SIP करते आ रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो अप्रॉक्स हो जाएगा करीब 3 लाख का आपका इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और जो आपको इसमें रिटर्न मिलेगा वो 23.4% के परिणाम से आपको इसमें रिटर्न मिलेगा करीब 5,26,647 रुपये। यानी कि इसमें आपको जो प्रॉफिट होगा वो करीब 2,26,000 रुपये के आसपास हो रहा होगा। तो अभी आपने देखा कि इसमें पिछले सालों में इसने कैसा रिटर्न दिया है। तो देखिए, पिछले साल के रिटर्न ये गारंटी नहीं देते कि आगे भी ऐसा रिटर्न देंगे। हो सकता है ये जो आपका रिटर्न हो वो कुछ ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। तो ऐसे में पिछले सालों के रिटर्न को सिर्फ एक ओवरव्यू देखिए, बट उस पर आप पूरा भरोसा मत करिए कि आगे वैसा ही आपको रिटर्न मिलेगा। तो आइए इस फंड के NAV की बात करें तो वो अप्रॉक्स 28.32 रुपीज़ के आसपास चल रहा है अगर 15 मार्च को इसके डेटा देखते हैं तो। और अगर इसकी रेटिंग की बात करें तो इसकी रेटिंग 4 स्टार रेटिंग है। और अगर इसका फंड साइज देखते हैं तो वो करीब 996 करोड़ रुपए के आसपास है। अब अगर इस फंड की एक्सपेंस रेशियो की बात करें, देखिए तो जो इसका एक्सपेंस रेशियो है वो करीब 0.97% है, यानी कि 1% से कम इसका जो एक्सपेंस रेशियो है। और अगर वही बात करें एग्जिट लोड की, तो अगर एग्जिट लोड देखेंगे तो इसमें आपको देखिए 2 तरीके से इसमें एग्जिट लोड लग सकता है। एक एग्जिट लोड ऐसा लग सकता है कि आप अगर अपने टोटल अमाउंट का, जो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसका 12% से ज़्यादा 30 दिन के अंदर सेल करते हैं तो उसमें आपको 1% का जो एग्जिट लोड देना होगा। तो आइए बात करते हैं टैक्सेशन की कि इसमें आपको कैसे टैक्स देना होगा। देखिए, ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, तो यहाँ पर आपको जो इक्विटी में आपको टैक्स लगता है उसी हिसाब से इसमें भी टैक्स लगेगा, यानी कि आपको LTCG टैक्स लगेगा। अगर आप अपने फंड को 1 साल तक होल्ड करते हैं, 1 साल के बाद अपने फंड को रिडीम करते हैं, तो वहां पर आपको LTCG टैक्स यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जो कि 1 साल में 1 लाख रुपए तक आपको छूट मिलती है। उसके बाद जितना भी आपको प्रॉफिट होता है उसमें आपको 10% का उसमें टैक्स देना होता है। और अगर बात करें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की, अगर आपने कोई भी इस फंड में आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो वहां पर अगर आपने 1 साल के पहले उस फंड को रिडीम कर लिया तो वहां पर आपको फ्लैट 15% का टैक्स देना होगा, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स माना जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होगा।
देखिए अगर आप लमसम में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं इस फंड में तो आपको यहाँ पर 5,000 रुपये एक साथ, अगर एक साथ आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको 5,000 रुपये लगेगा। अगर आप SIP स्टार्ट करने वाले हैं तो यहाँ पर आपको 500 रुपये पर मंथ से अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए इसके फंड मैनेजर को देखते हैं कि कौन कौन लोग इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो अगर देखें तो वो राहुल सिंह है और मीता शेट्टी हैं और वेंकट समाला, ये तीनों इस फंड को करेंटली मैनेज कर रहे हैं। तो आइए इस फंड के होल्डिंग की एनालिसिस करते हैं। तो अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो इसमें जो टोटल सिक्योरिटीज है वो 17 है और इनको जो PE रेशियो है इस फंड का वो 26.85% है। तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो जिसमें इसका इक्विटी में एलोकेशन है वो 94.6% है। और अगर बात करें कैश की तो इसके पास अभी कैश करीब 5.5% के आसपास इन्होंने कैश होल्ड करके रखा हुआ है। आइए बात कर लेते हैं इक्विटी सेक्टर एलोकेशन का कि कौन कौन से सेक्टर में इसका इन्वेस्टमेंट है। अब देखिए अगर बात करें तो इसमें जो टेक्नोलॉजी है, जैसा कि पहले आपको बताया था, टेक्नोलॉजी में करीब इसका 91.5% का इन्वेस्टमेंट है। और अगर बात करें सर्विसेज में, जो कि IT सर्विसेज होती हैं, वो अप्रॉक्स 6.0% का इसमें इसका एलोकेशन है। और बाकी जितने भी और अदर्स इसका इन्वेस्टमेंट है वो करीब 2.5% के आसपास है। तो ये बात करते हैं इस फंड के होल्डिंग की। तो अब अगर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे तो देखिए जो इन्फोसिस में इसका इन्वेस्टमेंट है वो 25% से भी ज़्यादा है। और अगर HCL की बात करें तो HCL में इसका 9.77% इन्वेस्टमेंट है। TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसमें इसका 9.53% इन्वेस्टमेंट है। परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड 8.61%, विप्रो 7.24%, टेक महिंद्रा लिमिटेड 6.37%, माइंडट्री 4.38%, बिरला सॉफ्ट 4.09%, टाटा एलेक्सी लिमिटेड 3.62%, KPIT टेक्नोलॉजीज 2.58% और इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IRCTC में इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 2.36% है। तो अभी हमने देखा कि इसकी होल्डिंग क्या क्या है। तो देखिए आपने जितनी भी होल्डिंग्स देखी वो मोस्टली इसमें IT स्टॉक्स ही हैं। तो देखिए अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप ओवर द लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो वहाँ को आपको बहुत फ्रूटफुल हो सकता है, क्योंकि आगे इन्हीं जो सेक्टर हैं इन्हीं फंड्स में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे पिछले साल कोरोना वायरस का पेंडेमिक आया था तो उस जैसे पेंडेमिक या कुछ ऐसी खराब न्यूज आ सकती है जिससे कि मार्केट खराब हो जाए, तो शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल 7 साल या 10 साल के लिए अपने इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। जैसे कि आप पिछले 5 साल का रिटर्न देख रहे होंगे करीब 24% के आसपास है। तो यहाँ पर आपको जो एनुअल बेसिस पे रिटर्न मिल रहा है वो भी बहुत अच्छा है। एक बात का और ध्यान रखिए कि ये जो सेक्टोरियल फंड है, क्योंकि इसका जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो IT स्टॉक्स में ही है। मोस्टली 95% जो इसका इन्वेस्टमेंट है वो IT स्टॉक्स में है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका जो प्रॉफिट तो होगा ही, लेकिन अगर आप थोड़े टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हैं कि आप सोचते हैं कि 6 महीने, साल भर, 2 साल के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकें, तो उसके लिए देखिए आपको फिर बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई ऐसी खराब न्यूज आ जाती है तो ये इसमें सारे जो भी जितने भी IT स्टॉक्स हैं तो आपका जो अगर ये सेक्टर गिरेंगे तो आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा इसी सेक्टर में ही है, तो आपको वहाँ पर लॉस भी हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन को देखिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो कितना है, और अगर आपका लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो वहाँ पर आप इस फंड को चूज कर सकते हैं, तो इसमें आपको रिटर्न अच्छा मिल सकता है। तो ये इस फंड की थोड़ी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि कैसे इस फंड ने चार्ट पे परफॉर्म किया है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में इस फंड ने कैसा रिटर्न दिया है। देखिए जो ब्लू लाइन है वो इस फंड को शो कर रही है और जो येलो लाइन है वो निफ्टी 50 को शो कर रही है। तो अब अगर पिछले 5 साल यानी कि मार्च 2016 से देख रहे होंगे तो क्या है कि ये स्कीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। आप देख रहे होंगे कितना कम रिस्पॉन्स दिया था निफ्टी 50 के अगेंस्ट ये। उसके बाद अप्रैल 2018 में ये फंड जो है निफ्टी 50 को क्रॉस किया और उसके बाद से ऊपर ही रहा है। और अगर आप देख रहे होंगे कि पिछले 1 साल में इसने 98% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर बात करें पिछले 3 साल के रिटर्न की तो पिछले 3 साल में आप देख रहे होंगे कि जो ये स्कीम है निफ्टी के ऊपर रिटर्न देती हुई आ रही है। आप इस चार्ट से देख रहे होंगे कि इसके जो रिटर्न है वो पैरेलल ही मिलता आया है। अगर पिछले 1 साल में इसका रिटर्न देखेंगे तो ये निफ्टी 50 से ज़्यादा इसमें गैप हो गया है, यानी कि इसमें निफ्टी 50 से इसमें बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न मिला है। तो देखिए ये पिछले 1 साल का चार्ट है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि पिछले 1 साल में यानी मार्च 2020 से जो इसका इन्वेस्टमेंट है
वो निफ्टी 50 के ऊपर ही होता आया है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया है वैसे वैसे ये फंड का जो रिटर्न है वो भी निफ्टी 50 के अगेंस्ट बढ़ता ही जा रहा है। तो देखिए आज इस वीडियो में हमने रिव्यू किया टाटा डिजिटल इंडिया फंड का, जो कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। तो अगर आप भी इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास अगर डीमैट अकाउंट है तो आप वहां से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर मैंने लिंक दे रखा है 2-3 कंपनियों का, वहां पर आप किसी भी कंपनी को चूज कर सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग, स्टॉक नोट, ऐसे आपको वहां पर लिंक्स मिल जाएंगे ऐसी कंपनियों के। तो वहां पर आप जाके अपने डीमैट अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं और अपने SIP को थ्रू या फिर आप लमसम में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।